हेलो एवरीबॉडी, एक बेस्ट ट्रिक जो है मैं आपको केमिस्ट्री के अंदर बताऊंगा, जिधर पे आप किसी भी बोल रहा हूँ मैं, किसी भी ग्रुप के किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी आप बता सकते हो कि आउटर मोस्ट जो उसका शेल है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये बहुत ईजी है, ये हर किसी को पता है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता होता, जिसकी वजह से उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। चलिए, पहले हमें पता है बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। सही बात है। तो आपको ये याद रखना है, जो हमारा नियॉन है इसके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में। फ्लोरीन के पास 7, ऑक्सीजन के पास 6, नाइट्रोजन के पास 5, कार्बन के पास 4, बोरॉन के पास 3, बेरिलियम के पास 2। आप ये याद कैसे रखोगे? हमें पता है सर कार्बन के पास 4 वैलेंसी, हर किसी को पता है। तो इसके आगे वाले में इंक्रीमेंट कर दो, इसके पीछे वाले में डिक्रीमेंट कर दो। आगे वाले में +1 करते जाओ और पीछे वाले में भी +1 करते, सॉरी -1 करते जाओ, तो निकल जाएगा। अब देखिए, फ्लोरीन के बाद क्या आता है सर? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबका +7 होगा आउटर मोस्ट शेल में। नियॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन सब में सेम होगा। ऑक्सीजन, पीओ सब में सेम होगा। यही होता है कि शायद मैंने कोई एलिमेंट गलत लिखा होगा, तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो मैं लिख बता रहा हूँ इन सब का एलिमेंट्स का क्या होगा। जो ये हमारा इन सारे एलिमेंट्स का अगर मैं बात करूँगा, तो कुछ एलिमेंट्स मैंने लिखे, शायद मैंने कोई गलत लिखा, और लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जो भी इसके नीचे ग्रुप में अलॉन्ग ग्रुप जो भी आएंगे, सब की वैलेंसी 2, 3, 4, 5, 6, 8 होगी। अगर आपको मिसाल कोई क्वेश्चन आ गया, उसमें आपको बोला गया होगा चलो बताओ हाइब्रिडाइजेशन, सपोज हाइब्रिडाइजेशन क्लोरीन की, आप तो लिखने नहीं बैठो हाइब्रिड ऑर्बिटल ना, ऐसे बोला गया हाइब्रिडाइजेशन बताओ Cl3, ये सपोज मैं कर रहा हूँ, Cl3 की हाइब्रिडाइजेशन बताओ। तो उसके लिए आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता होना चाहिए। क्या करोगे 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है फ्लोरीन का 7 है, क्लोरीन का भी क्या होगा 7 होगा। सो प्लस करोगे उसके बाद 2, ये तो पता है, हो जाएगा 9/2, 2 4 ज़ारे 2 5 ज़ा 10, तो 4.5 आता है इसकी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये मैं बता रहा हूँ ऐसे एग्जाम्पल देख के, ठीक है ना। तो एक्चुअली होगा क्या, इससे आपको परमिशन, आपको रेडाउन का बोला गया, रेडाउन का बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। कोई क्वेश्चन है जिसके तरफ को वैलेंस इलेक्ट्रॉन जाएंगे रेडाउन के, तो आप कैसे निकालोगे, या फिर हम बोलेंगे जीनॉन। हाँ, मिसाल आपको लिया था XeF4। अब आपको इसका बताना हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपको पता है फार्मूला क्या होता है, 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट माइनस कैटाइन प्लस एनाइन होता है। तो ये फॉर्मूला होता है, लेकिन उसके लिए तो आपको पता होना चाहिए ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें पता है सर नियॉन का 8 होता है, तो जीनॉन का भी 8 होगा। 1/2 इंटू 8 प्लस मोनोवैलेंट 4 है माइनस C, ये सारा 0 होगा, +4 कर दिया तो 12/2 हो गया। 2 × 2 6, तो इसका मतलब 6 इसके पास क्या आ रहा है sp3d2। तो मतलब आपने ये याद करके अपने क्वेश्चन के अंदर लगभग मुझे लगता है 1 मिनट बचा होगा। अगर आप बैठने गिनने लगोगे सर एटॉमिक नंबर, फिर आउटर मोस्ट, तो गड़बड़ हो जाएगी। ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता हो, तो मैंने बता दिया। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं टू प्लीज़ कमेंट, ताकि हम ऐसी कुछ ट्रिक्स लाया करें जो आपको ईजी बना दे। क्योंकि 90% बच्चों को तो पता होगा, कुछ 10% मुझे लगता होंगे ऐसे जिनको पता नहीं होगा, जिनको आज पता चला होगा। अगर पता चला है तो प्लीज़ कमेंट में आप यस ज़रूर लिखना। थैंक्स।